लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखना, लाख दलदल हो पर पांव जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, बस बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना, बस बर्फ बनने तक विश्वास बनाए रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबसे सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए बिहार बोर्ड क्लास 12 यानी इंटर का जो 2023 में एग्जाम होने वाला है, उसमें हिंदी के 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हिंदी के 100 मार्क्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो उनमें हम आज इस सेशन में आपके लिए आप ही के क्लास 12 का जो हिंदी का बुक है दिगंत पार्ट 2, उसी से हम आपके चैप्टर नंबर 2 यानी पाठ 2 से उसने कहा था एक कहानी है, उसी कहानी से हम जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। इसमें वैसे क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है जो आपको इससे पहले पिछले साल के एग्जाम में विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है उसको भी शामिल किया, और साथ ही साथ ऐसे भी क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले आप एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको ये पाठ 2 जिनके शीर्षक है उसने कहा था, ठीक है, और लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। ये 2023 के एग्जाम में इस क्वेश्चन बहुत ही विवाहित क्वेश्चन है, तो आप जरूर पढ़े एग्जाम में जाने से पहले ताकि आप 100% स्कोर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, जय बिहार, जय बिहारी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्या है क्वेश्चन है हमारा, बुद्धू का कांटा रचना है। बुद्धू का कांटा रचना है किनका, तो याद रखिएगा ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है बुद्धू का कांटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही आंसर होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। आगे देखिए अगला है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है वो किस सदी के प्रमुख लेखक थे, तो याद रखिएगा वो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 20वीं सदी के, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है, तो याद रखिएगा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है, तो याद रखिएगा गुलेरी जी ने केवल 3 ही कहानियां लिखी है, और इन्हीं 3 कहानी में एक कहानी है उनका उसने कहा था, और इन्हीं उसने कहा था के नाम पर फेमस हो गया। इस पर एक बिमल राय एक व्यक्ति है, बिमल राय ने, उन्होंने इस पर एक फिल्म भी बनाई है, याद रखिएगा बिमल राय साहब ने इस पर एक फिल्म भी बनाई है, उसने कहा था। आपको अभी भी यूट्यूब पे फिल्म मिल जाएगा, उसने कहा था। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी, जो कहानी के शायद फिल्म के क्षेत्र में ये एक मील का पत्थर साबित हुआ था, जिस पर कहानी बनाया गया था। तो बहुत अच्छा कहानी था, उसने कहा था गुलेरी जी का, ठीक है। तो 3 कहानियां, उनमें एक कहानी उनका उसने कहा था, इन्हीं ये फेमस हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो गया, सी सही आंसर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। क्वेश्चन ने पूछा है आपसे कि जो उसने कहा था कहानी है, इस कहानी का नायक कौन है। इस कहानी का नायक है लहना सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें लहना सिंह ही मुख्य पात्र के रूप में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी जितना भी क्वेश्चन हुआ है 2020 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 1 था, ये आपका जो 1 क्वेश्चन था ये 2019 में आया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये 2019 में ये भी आया हुआ है। 3 भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो आप देख रहे हैं ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 4 भी 2020 में आया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आइए 5 देखते हैं। 5 है क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, ठीक है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, ये तीनों गुलेरी जी की नहीं है, मतलब ये गुलेरी जी की है तो ये भी आंसर नहीं होगा, गुलेरी जी की है ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी गुलेरी जी भी आंसर नहीं होगा। हारे को हरिनाम, ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये गुलेरी जी का नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आपके 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसने कहा था कहानी है, ठीक है। युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, इनमें से सभी प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो अगर देखा जाए तो इसमें सब कुछ है इस कहानी के अंदर। आप देखेंगे क्वेश्चन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, उसने कहा था 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी युद्ध की भी कहानी है, ये दिव्य प्रेम की भी कहानी है, ये प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, यानी सब डी सही होगा इसका सही आंसर, क्योंकि ये सब कुछ इनमें शामिल है। तो ये ऑप्शन में इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी जो है इसमें अमृतसर का चित्रण किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमृतसर जो पंजाब राज्य में पड़ता है, अमृतसर वहीं के कहानी शहर का इसमें क्या किया गया है, चित्रण किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो याद रखिएगा लहना सिंह का जो गांव का नाम था वो माझे था। लहना सिंह कहाँ रहता था,
माझे में, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, लहना सिंह किस पद पर था? तो याद रखिएगा लहना सिंह जो था वो किस पद पर था, जमादार के पद पर। ठीक है, ये लहना सिंह किस पद पर था कहानी में, जमादार के पद पर था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? तो याद रखिएगा लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो वजीरा सिंह के गोद में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। अगला पलटन का विदूषक कौन था? क्वेश्चन है हमारा पलटन का विदूषक कौन था, ऑप्शन नंबर 11। तो याद रखिएगा पलटन का विदूषक था हजारा सिंह। ठीक है, सॉरी हजारा सिंह होते वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो याद रखिएगा हजारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, बोधा सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? क्वेश्चन है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, जर्मनी वालों के साथ हुआ था। ठीक, 13 का सही आंसर हो गया डी। ये भी क्वेश्चन 2020 में, याद रखिएगा 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान का कहानी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? जर्मन पलटन को लहना सिंह ने मार गिराया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, लहना सिंह ने मार गिराया था जर्मन पलटन को। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो याद रखिएगा उसका नंबर था ऑप्शन नंबर ए 77 नंबर था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन दी थी लायलपुर में, ऑप्शन नंबर डी। पंजाब में पड़ता है लायलपुर, तो सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, लायलपुर में दी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वो जयपुर राजस्थान में हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सुखमय जीवन किनकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही रचना है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब हमारा क्वेश्चन है 19, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो याद रखिएगा ये उसने कहा था जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुआ ये आपसे पूछा है। तो ये कहानी 1914 और 15 के बीच का है। ठीक है, और आपको याद है कि 1914 से 18 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध के टाइम का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो वही क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1915 में प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुआ था। 20 है कछुआ धर्म किसकी कृति है? ठीक है, तो कछुआ धर्म आपके पास ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी रचना है किसका? रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ये पुरानी हिंदी रचना है किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी जी का रचित नहीं है? तो इसमें पुरानी हिंदी रचित नहीं है, देवा नाम प्रिय, मजदूरी और प्रेम, मोरसी मोही कुठाव, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें ये सब देवा नाम प्रिय उन्हीं का है, गुलेरी जी का है। पुरानी हिंदी भी है, मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर होगा, ये गुलेरी जी का नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये गुलेरी जी का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा 23, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का अर्थ ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है, तो कुरमाई का जो अर्थ होता है याद रखिएगा, वो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, कुरमाई का मतलब होता है मंगनी। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, बोधा सिंह कौन था? आसान क्वेश्चन है, बोधा सिंह कौन था? बोधा सिंह जो था, बोधा सिंह था वो सूबेदार हजारा सिंह का कौन था? बेटा था। जो लड़की थी सूबेदारनी जिसका जान लहना सिंह ने बचाया था, उसी का बेटा था कौन? सूबेदार हजारा सिंह। अगला क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है?
चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो ये कहानी है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये रोज कहानी है, सच्चिदानंद नित्यानंद वात्स्यायन नगे का है, तिरिच है, अब जानते हैं उदय प्रकाश का है, और जूठन तो जानते ही है ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, उसने कहा था। 26 देखिए, 26 है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है, यानी इसमें से कौन सा कहानी ऐसा है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने नहीं लिखा है? तो नहीं लिखा हुआ वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कफन। ये मुंशी प्रेमचंद्र का है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अगला 27 देखो, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी मूल निवासी थे गुलेर गांव के, गुलेर गांव के गुलेरी जी मुख्य निवासी थे, याद रखना, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन, उसने कहा था कि कहानीकार कौन है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके कहानीकार है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो किस युग के कहानीकार है, याद रखिएगा, ये कहानीकार है द्विवेदी युग के, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, द्विवेदी युग। ठीक है, ये द्विवेदी युग के कहानीकार है। अगला 30 है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भाग में विभक्त है? ठीक है, उसने कहा था जो कहानी है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो ठीक है, याद रखिएगा ये जो कहानी है 5 भाग में बटा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, 5 भाग में डी सही आंसर होगा। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटा हुआ है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 7 जुलाई 1883 को। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ठीक, लहना सिंह, सॉरी थोड़ा सा पेन मिस्टेक कर देता है, लहना सिंह, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो याद रखिएगा लहना सिंह उसने कहा था, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, उसने कहा था कहानी का पात्र है लहना सिंह। अगला है क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान, कई सारे हैं। तो ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है ये उसने कहा था जो कहानी है, याद रखिएगा ये कर्म प्रधान है नहीं, कर्म किसमें प्रधानता है, इतना अच्छा कर्म करता है तो कर्म प्रधान है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगर कर्म प्रधान नहीं रहे, ठीक है, अगर ये आंसर ऑप्शन में नहीं रहे तो आप भाव प्रधान मान लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों कभी नहीं होगा, ये चरित्र प्रधान और धर्म प्रधान कभी नहीं होगा। ठीक, अगला ऑप्शन नंबर 34, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही है, याद रखिएगा पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का ही है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 35, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? ये ऑप्शन है आपके पास, लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का मित्र, और सॉरी ये पेन थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। कीरत सिंह कौन था? यानी लहना सिंह का चाचा था, लहना सिंह का भतीजा था, लहना सिंह का भाई था, या लहना सिंह का मित्र था? ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो था ये लहना सिंह का कौन था? ये लहना सिंह का भतीजा था। कौन? कीरत सिंह। कीरत सिंह जो था वो लहना सिंह का कौन था? कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? क्वेश्चन है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो वो क्वेश्चन बार बार करता था तेरी कुरमाई हो गई क्या, है नहीं, तेरी कुरमाई हो गई क्या, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 37, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? यानी जो लेफ्टिनेंट साहब जो आते हैं तो सूबेदार को कितने आदमी को कहता है कि आप खंदक में छोड़ करके चले जाओ? ठीक है, तो वो कहते थे कि 10 आदमी को खंदक में छोड़ के चले जाओ, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा बी। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी को खंदक में छोड़ जाने को कहता है? 20 आदमी को, ऑप्शन नंबर बी सही है। और अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा थे, वो मामा के यहाँ रहता था। कौन? अमृतसर में लहना सिंह, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 29 देखिए,
लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ठीक है, लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह को, कीरत सिंह को। लाना सिंह सूबेदार तो चला जाता है तो लाना सिंह उसको वापस बुलाने के लिए भेजता है। ठीक है, तो वो किसको भेजता है याद रखिएगा, वो भेजता है वजीरा सिंह को। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, वजीरा सिंह को भेजता है, ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 40, ये देखिए क्या, सूबेदार ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? सूबेदारनी जो है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो वो कहा लाना सिंह से, क्योंकि लाना सिंह ही उसका प्रेमी था। उसी को ये कहता है कि मेरे पति और मेरे बेटे की क्या करना, रक्षा करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 41 देखो, क्वेश्चन नंबर 41। हाँ, लाना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा हुआ है? हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, है ना? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा, वो होगा वजीरा सिंह की गोद में है। ठीक है, लाना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा हुआ है? वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लाना सिंह के मामा कहाँ रहने वाले थे? अमृतसर के। लाना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? अमृतसर में रहते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। 43 देखो, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिए उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर बनवाया जाता है, उसने कहा था वो हिंदी कहानी के विकास में। अगला 44, तेरी कुर्माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तेरी कुर्माई हो गई का संबंध किस कहानी से संबंध है? तो उसने कहा था, मैं बार बार सॉरी, लाना सिंह से बार बार पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई क्या? तो ऑप्शन नंबर इसका बी ही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, देखिए क्या है, 45 कहता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी की? ऑप्शन नंबर 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिए ये कहानी उसने कहा था। ऑप्शन नंबर डी का है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये 45 क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए मोस्ट में भी आए हैं, तो आप इसे पढ़ करके एग्जाम में जाए ताकि आप 100% स्कोर कर पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।